हेलो दोस्तों, आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन है? ऑप्शन ए यूनिवैक, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनिवैक। यूनिवैक प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। यूनिवैक का निर्माण 1954 ईस्वी में GEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी आर्चबर्ग। तो राइट आंसर है टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स है। एप्पल आईनैक कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को टैबलेट कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर के जन्मदाता कहलाते हैं और एडम आर्चबर्ग को लैपटॉप कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1995 ईस्वी, ऑप्शन बी 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी 2001 ईस्वी, ऑप्शन डी 2005 ईस्वी। तो राइट आंसर है केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन का योजना प्रारंभ ऑप्शन ए 1995 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुसेट उपग्रह कब छोड़ी गई थी? ऑप्शन ए 2008 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी 2004 ईस्वी, ऑप्शन डी 2010 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2004 ईस्वी में एडुसेट उपग्रह छोड़ी गई थी। एडुसेट उपग्रह जिसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, यह शिक्षा संबंधी पहली उपग्रह थी जिसे इसरो द्वारा सितंबर 2004 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसी समस्या का हल करना, ऑप्शन बी चरों के बीच कारण संबंधी परिकल्पना परीक्षण करना, ऑप्शन सी किसी चीज के घटित होने के कारण को निर्धारित करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है शोध का उद्देश्य ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। शोध का उद्देश्य समस्या को हल करना है, चरों के बीच के कारण संबंधी परिकल्पना जो होता है परिकल्पना उसको परीक्षण करना, उसके अलावा जटिल जो घटित होती है कारण किस कारण से घटना घटती है उसका भी निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी मैकाले का विवरण पत्र 1835, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी बुनियादी शिक्षा नीति। तो राइट आंसर है भारत की शिक्षा नीति का मैग्ना कार्टा को वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 7 प्रकार, ऑप्शन डी 8 प्रकार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 प्रकार। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार 8 हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार हैं। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक सहचर अधिगम, पांचवा बहुविभेदी अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां समस्या समाधान अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान क्या है? ऑप्शन ए जांच की एक पद्धति है, ऑप्शन बी सत्य की खोज है, ऑप्शन सी परिकल्पना को सिद्ध करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अनुसंधान क्या है का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुसंधान जांच की एक नई पद्धति है। किसी चीज़ का जो नया खोज होता है अनुसंधान के द्वारा होता है। सत्य का खोज करता है, परिकल्पना जो
जो कोई चीज़ सोचा हुआ रहता है इस आधार से ये काम होगा, उसे परिकल्पना कहते हैं। उस परिकल्पना को सिद्ध करना ही अनुसंधान का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है ए, छात्रों का सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, बी, छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायता करना, सी, छात्रों को नौकरी अधिक रुपया में मिले, डी, छात्र आगे चल के अच्छा शिक्षक बने। तो शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायता करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नई शिक्षा नीति कब लाई गई? ऑप्शन ए 1968 ईस्वी, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी, ऑप्शन सी 1993 ईस्वी, ऑप्शन डी 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है। जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो 10+2 प्रणाली के स्थान पे 5+3+3+4 की संरचना लाया गया है। इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी चिप्स, ऑप्शन डी फ्लो सॉल्वर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुपम। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास वार्क भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। परम पदक CDAC पुणे द्वारा विकसित किया गया है, जबकि फ्लो सॉल्वर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1987। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में लाया गया है, जिसका उद्देश्य 15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्ति को साक्षर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम 10+2+3 का पैटर्न का सिफारिश किसने किया था? ऑप्शन ए मुदलियार आयोग, ऑप्शन बी राममूर्ति आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो राइट आंसर है ये, इसका आंसर है डी, कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम 10+2+3 का पैटर्न की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध करते हैं? ऑप्शन ए रेडमैन, ऑप्शन बी लुडबर्ग, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है रेडमैन ने कहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को ही शोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्तरित न्यायादर्श, ऑप्शन बी स्वउद्देश्य न्यायादर्श, ऑप्शन सी बहुस्तर न्यायादर्श, ऑप्शन डी व्यवस्थित न्यायादर्श। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वउद्देश्य न्यायादर्श में यादृच्छिकरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम कब लागू हुई थी? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1999। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21A और RTI अधिनियम का लागू 2010 में हुआ था। अनुच्छेद 21A और RTI अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। RTI अधिनियम के शीर्ष में शुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में। आचार्य राममूर्ति 1992, यहाँ रॉन्ग प्रिंट हो गया है, 1992 ईस्वी में हुआ था।
इस समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? ऑप्शन ए, जो शिक्षक से विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछते हो। ऑप्शन बी, जो शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ना दे। ऑप्शन सी, जो शिक्षक छात्रों के प्रश्न पूछने के लिए कभी प्रेरित ना करे। ऑप्शन डी, जो शिक्षक अपने छात्रों के जरूरी सवालों का उत्तर हमेशा देने का कोशिश करे। तो राइट आंसर है एक अच्छा शिक्षक ऑप्शन डी होगा, जो शिक्षक अपने छात्रों के जरूरी सवालों का उत्तर हमेशा देने का कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में कैसी आवाज़ में पढ़ानी चाहिए? ऑप्शन ए, इतनी तेज और स्पष्ट आवाज़ में कि कक्षा के सभी छात्र सुन सके। ऑप्शन बी, इतनी तेज आवाज़ में कि बाहर दूर से भी आवाज़ सुनाई दे। ऑप्शन सी, धीमी आवाज़ में। ऑप्शन डी, कभी कम कभी तेज आवाज़ में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतनी तेज और स्पष्ट आवाज़ में कि कक्षा के सभी छात्र सुन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी शिक्षण का विकास के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए, कक्षा को व्यवस्थित रखना। ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को छात्रों के विषय के प्रति रुचि जागृत करानी चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अच्छी शिक्षण के विकास के लिए कक्षा का व्यवस्थित होना भी जरूरी है। छात्र केंद्रित शिक्षण होगा तो छात्र पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। शिक्षक को छात्रों के विषय के प्रति रुचि जागृत करानी चाहिए। कराने से छात्र पढ़ने में जागरूक होते हैं। ये सभी चीज़ अच्छी शिक्षण की विकास की लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किनके द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, दौलत सिंह कोठारी। ऑप्शन डी, राधाकृष्णन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य शिल्प आधारित शिक्षा द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास कर उसे आत्मनिर्भर आदर्श नागरिक बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा नीति के तहत शिक्षक को कक्षा के 5 तक मातृभाषा में पाठ पढ़ाने का निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए, नई शिक्षा नीति। ऑप्शन बी, कोठारी आयोग। ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा नीति। ऑप्शन डी, मुदलियार आयोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई शिक्षा नीति। 2020 के नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5 तक शिक्षकों को मातृभाषा में छात्रों को पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए, शिक्षक को कक्षा में आने से पहले पाठ योजना बना लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को कक्षा में नेता के रूप में कार्य करनी चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को कक्षा में एक समान व्यवहार छात्रों के साथ करनी चाहिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक शिक्षक के लिए जरूरी है कि कक्षा में आने से पहले उन्हें ये बना लेना चाहिए कि आज क्या पढ़ाना है, ये सब पहले से तैयार कर लेना चाहिए। फिर इसके अलावा शिक्षक को मुख्य रूप से कक्षा का हेड होना चाहिए। शिक्षक को इसके अलावा शिक्षक को सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए ताकि किसी छात्र को हीन भावना नहीं आए। ये सारे गुण शिक्षक के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के लिए पहला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए, छात्रों के लिए विषय की पृष्ठभूमि को व्यवस्थित करना। ऑप्शन बी, पढ़ाई जाने वाली सामग्री को सही ढंग से रखना। ऑप्शन सी, छात्रों की पृष्ठभूमि जानना। ऑप्शन डी, विषय का सिलेबस जानना। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों की पृष्ठभूमि जानना। शिक्षक के लिए पहला महत्वपूर्ण भूमि है कि छात्रों की जानकारी ले कि वो उनकी पृष्ठभूमि क्या है, कितना जानते हैं, क्या पढ़े हैं, इसकी जानकारी करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा में छात्रों का सफल होना असफल होना किसकी दोष कहलाएगी? असफल होना, यहाँ पे रॉन्ग प्रिंट हो गया। असफल होना किसकी दोष कहलाएगी? ऑप्शन ए, शिक्षक
ऑप्शन बी प्रधानाचार्य, ऑप्शन सी छात्र स्वयं, ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी शिक्षक और छात्र स्वयं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दोनों का होगा। अगर कोई छात्र असफल हो जाते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों की गलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, ऑप्शन बी 1962 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। उस समय ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1968 ईस्वी, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी 1981 ईस्वी। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किए हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी जल परिषद, ऑप्शन डी द वाटर प्रोजेक्ट। तो राइट आंसर है नीति आयोग द्वारा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 1948 ईस्वी, ऑप्शन डी 1961 ईस्वी। तो राइट आंसर है राधा कृष्णन आयोग का गठन ऑप्शन सी 1948 ईस्वी में हुआ था। राधा कृष्णन आयोग डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया था। इस आयोग का गठन 1948 में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2030 तक कितनी शहरों में भूजल समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 21 राज्य में, ऑप्शन बी 20 राज्य में, ऑप्शन सी 15 राज्य में, ऑप्शन डी 18 राज्य में। तो राइट आंसर है 21 राज्यों में। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक में 21 राज्यों में भूजल समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है। नीति आयोग द्वारा 2030 तक 21 भारतीय राज्यों में भूजल समाप्त होने की घोषणा की गई है। भारत में 2030 तक 40% पीने का पानी रह जाएगा, ये अनुमान किया गया है। कोलकाता मदरसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1980 ईस्वी, ऑप्शन बी 1680 ईस्वी, ऑप्शन सी 1780 और ऑप्शन डी 1880। तो राइट आंसर है 1780 में कोलकाता मदरसा का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1780 में कोलकाता मदरसा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी नीति आयोग। तो राइट आंसर है ये नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन का लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2022। तो राइट आंसर है 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम्पलिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 3 प्रकार, ऑप्शन डी 7 प्रकार। तो राइट आंसर है सैम्पलिंग 2 प्रकार के होते हैं। सैम्पलिंग 2 प्रकार के होते हैं, संभाव्यता प्रोबेबिलिटी और गैर संभाव्यता नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के चर होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। तो राइट आंसर है शिक्षण के आधार पर चर 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत कितने वर्ष के आयु की व्यक्ति तक
साक्षर बनाने का लक्ष्य था। ऑप्शन ए 10 से 40 वर्ष के व्यक्ति, ऑप्शन बी 18 से 35 वर्ष के, ऑप्शन सी 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 40 वर्ष। तो राइट आंसर है 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति को साक्षर बनाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में किस राज्य के 40,000 से अधिक स्कूलों का निपुण का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बंगाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर 2023 तक 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा प्रदान किए थे। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण के सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार द्वारा बालवाड़ी योजना चलाया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार, ऑप्शन बी राजस्थान सरकार, ऑप्शन सी उड़ीसा सरकार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार। तो राइट आंसर है बालवाड़ी योजना ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया है। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों में खेलकूद सीखने के समझने की क्षमता विकसित करने के लिए राज्य में बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दौलत सिंह कोठारी ही कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था और 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विषय की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। इस विषय 8वीं और 9वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है द्विधारी पद्धति प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेत पर चलने वाला कंप्यूटर द्विधारी पद्धति 0 और 1 जो प्रयोग करते हैं वह डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा पाठ पढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं? 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 कक्षा, 6 कक्षा। तो राइट आंसर है 5 कक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र चर कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स्वतंत्र चर शिक्षक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण विकास में सबसे उपयोगी विधि कौन है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी क्रियात्मक विधि। तो राइट आंसर है आगमन विधि। जिस विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं उसे आगमन विधि कहते हैं और जिस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं उसे निगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आयोग को प्राथमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी कोठारी आयोग, ऑप्शन सी मुदलियार आयोग, ऑप्शन डी हंटर आयोग। तो राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग को कहा जाता है। मुदलियार आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। यह आयोग शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और शिक्षा के विकास के लिए नीतियों और दिशा निर्देश प्रस्तावित करने के लिए स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूजीसी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1956। तो राइट आंसर है यूजीसी का गठन ऑप्शन डी 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण विकास के लिए किस संस्था का गठन किया गया था? ऑप्शन ए AICTE, ऑप्शन बी यूजीसी, ऑप्शन सी NCERT, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी NCERT का गठन शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान प्रशिक्षण विकास के लिए किया गया था। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किसकी योगदान है? ऑप्शन ए प्रोवेल, ऑप्शन बी टिपिनन, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी बी। तो राइट आंसर प्रोवेल, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली प्रोवेल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को क्यों स्कूल में खेलना चाहिए? ऑप्शन ए खेल से छात्र मजबूत होते हैं, ऑप्शन बी इससे शिक्षा का काम आसान हो जाता है, ऑप्शन सी इससे समय गुजारने में मदद मिलते हैं, ऑप्शन डी इससे छात्रों में सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें खेल से छात्रों में सहयोग और शारीरिक संतुलन की विकसित होती है, इसलिए स्कूल में छात्रों को खेलना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के स्कूल के लिए महिला बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि ऑप्शन ए है अन्य व्यवसाय में इनका अवसर कम है, ऑप्शन बी इस पेशे में उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी वह कम वेतन में काम करने को तैयार हो जाती है, ऑप्शन डी महिला बच्चों के साथ काफ़ी धैर्य से पेश आती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महिला बच्चों के साथ काफ़ी धैर्य से पेश आती है, इसलिए प्राथमिक स्तर के स्कूल के लिए महिला ही शिक्षक के लिए बेहतर साबित होती है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।